ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं करुणामयं ददाति स्वपदम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगुणा ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विश्वपराय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महामदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरस्मै नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि शिवगौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिशि मंगल हरे कृष्णा। आज इस दामोदर प्रोग्राम में सभी भक्तों का स्वागत है। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। आज हम ये राधा दामोदर के ये डिस्प्ले में इसलिए लगाए प्रकाशित के लिए कि हम इसका वर्ड टू वर्ड इसका मीनिंग करेंगे। उसके बाद जब हम इसको गाएंगे तो गाने में बहुत इंटरेस्ट आएगा और अच्छे तरीके से हम गा पाएंगे, क्योंकि अभी हम जो है उसको गाते तो थे लेकिन उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं था इस बार। तो संक्षेप में दामोदर लीला आप में से कितने लोग फर्स्ट टाइम दामोदर लीला सुनेंगे? फर्स्ट टाइम दामोदर लीला सुनेंगे। तो दामोदर लीला ये कार्तिक महीने में, तो ये सबको पता है कि 7 अक्टूबर से कार्तिक महीना शुरू हुआ था। इस कार्तिक महीने को दामोदर महीना भी कहते हैं, क्योंकि कार्तिक महीने में भगवान की जो कई प्रकार की लीलाएं हुई थी उसमें से एक लीला दामोदर लीला भी है। एक लीला उसमें से मुख्य दामोदर लीला है जो दीपावली के दिन हुई थी, भगवान की दामोदर लीला। इसके बाद इस महीने में भगवान की और भी कई लीलाएं हुई हैं, जिनमें भगवान की रासलीला जो शरद पूर्णिमा में हुई थी, और भगवान की गौचारण लीला, भगवान की गोवर्धन लीला, और राधा कुंड जो गोवर्धन गए होंगे जिन्होंने गोवर्धन परिक्रमा की होगी, उसमें राधा कुंड श्याम कुंड भी है, उनके अवतरण की लीला। ये सारी भगवान की लीलाएं जो है इस कार्तिक महीने में हुई थी। कार्तिक महीना भगवान को विशेष प्रिय है, क्योंकि भगवान कई लीलाओं के करते हुए इसमें बहुत प्रसन्न रहता है। भगवान ये लीला क्यों करते हैं? कोई बता सकता है क्यों करते हैं हमारी लीला? किसको आनंद प्रदान करने के लिए? अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए लीलाएं करते हैं। क्यों करते हैं भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए? और उसको श्रवण करके शुद्धिकरण पहुंचाएगा। और भक्त जो है भगवान का सारे जीवन भर
भगवान की भक्ति करते रहते हैं। जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं उनको बदले में भगवान से कुछ भी नहीं चाहिए, धन भी नहीं चाहिए, कोई धन संपत्ति या और कोई भी भौतिक इच्छा नहीं। तो भगवान के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि इसको दे तो क्या दूं। भगवान के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना, क्या दूं इसको धन नहीं चाहिए, इसको मकान नहीं चाहिए, इसको ये नहीं चाहिए, इसके ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविता हमाम जगदीश का में, इसको ये सब नहीं चाहिए। तो फिर भगवान के लिए डिफिकल्ट हो जाता है इसको दो। इस संसार में तो किसी को गिफ्ट दिया और प्रसन्न हो जाता, चलो खुश हो गए। अभी पूजा पे सबने बोनस दिए होंगे अपने अपने स्टाफ मेंबर्स को, सबको दिए, ड्राइवर्स को भी दिए, सबको बोनस दिए थे। ये खुश करने का तरीका संसार। भगवान तो जो है कैसे खुश करेगा? भगवान के पास तो ये सब तो बहुत है, पर भक्त को ये चाहिए। भक्त वो सारी चीजें छोड़ के तो भगवान की उच्च भक्ति में आया है। तो भगवान भक्त को क्या देते हैं? अपना प्रेम देते हैं। और प्रेम जो है, भगवान को जो प्रेम देते हैं, भगवान अपने भक्त को जो प्रेम देते हैं, प्रेम तो साकार रूप में दिया जा सकता है, परमात्मा रूप में दर्शन किया जा सकता है। भगवान का परमात्मा रूप में योगी लोग क्या करते हैं? अपने हृदय में दर्शन करते हैं। लेकिन भक्त को तो प्रेम, भगवान का प्रेम चाहिए, भगवान सामने दिखना चाहिए, प्रेम होना चाहिए भक्त। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान सोचते हैं कि इसको प्रेम देना है तो स्वयं आते हैं यहाँ और उसमें अपने टाइम को डिवाइड करते हैं। पहला परित्रणाय साधना, इसमें सब कुछ आ जाता है, भक्तों का प्रेम करना, फिर विनाशाय दुष्कृतम्, फिर धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। तो अपने टाइम को जो डिवाइड करते हैं कि पहला काम मेरा क्या है? भक्तों को अपना प्रेम देना, उनकी अपनी लीलाओं को, उनको अपनी पर्सनली उपस्थित होकर अपनी लीलाओं को प्रदर्शित करें, जिससे भक्त क्या है? प्रसन्न रहे। भक्तों की प्रसन्नता उनके आने का मुख्य उद्देश्य। इसलिए परित्रणाय साधुना विनाशाय दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय। बाकी सब काम कर सकते हैं, हमें की स्थापना करने के लिए प्रभुपाद को भेज देंगे, भक्ति सहस्त्र ठाकुर को भेज देंगे, दुष्टों का विनाश करने के लिए किसी और को भेज देंगे, कल की अवतार भेज देंगे, दूसरे अवतार नरसिंह अवतार भेज देंगे। लेकिन वो सब अवतार तो वैसा प्रेम नहीं दे सकते जो भक्त इतने टाइम से भगवान के प्रेम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो भगवान आते हैं तो अपना टाइम सबसे पहले भक्तों के लिए। तो इसलिए भगवान ने जन्म से लेकर बाल्यकाल से लेकर अपनी किशोर अवस्था में पहला काम किया, भक्तों को लीला किया। उसके बाद मारने का काम मथुरा गया, कंस को मारने से चालू किया। बीच बीच में असुरों को मार रहे थे छोटे में भी, लेकिन वो भी खेलने के लिए, लीलाएं करने के लिए। लेकिन सीरियसली जो वध किया, कंस का वध किया, इनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। असुर आते थे, उनको मार के फिर खेलने लगे। पूरा दिन भी नहीं जाता, एक असुर को ब्रेकफास्ट के टाइम मारा, एक को लंच के मारा, एक को डिनर के पहले मार दिया, और शाम को चले और फिर घर आ गए। तो इस प्रकार से जो है असुर को मारते थे, खेल खेल में मार देते, कुछ भी सीरियस नहीं था उसका। लेकिन जब कंस को मारा था थोड़ा सीरियस काम था, इसलिए उसके लिए मथुरा आए, और फिर उसके बाद ये मारने का काम, और उसके बाद जाके अंत में धर्म संस्थापना आता है। धर्म की स्थापना कैसे की? ध्यान दीजिएगा। धर्म की स्थापना कैसे दी? उद्धव को ज्ञान देके, उद्धव को ज्ञान देके, उद्धव गीता का ज्ञान देके फिर पुनः से धर्म की स्थापना। ठीक है, तो भगवान इस तरीके से, तो उन्हीं लीलाओं में एक है ये भगवान की दामोदर लीला है, जो दीपावली के दिन हुई थी। दीपावली के दिन ये लीला वीला हुई थी। तो एक बार यशोदा मैया ने सोचा कि मेरा लाला जो है ये चोरी करता रहता, सब जगह माखन चोरी करता रहता, इतनी सारी चोरी करता हुआ, तो कंप्लेंट सुनते सुनते इसकी शिकायत सुनते थक गई। इतने लोग आते हैं, इतनी गोपी आती है, ये हमारे घर ये चोरी कर ले गए, वो चोरी कर ले गए, हम अंधेरा करते हैं तो भी लाइट जला के, तो अपने बॉडी से वो उसके गहने पहने, उससे लाइट जला के अलग अलग तरीके से चोरी कर लेते हैं। तो यशोदा मैया ने सोचा कि इसको जो है, मेरे लाला को पता नहीं हो सकता है कि मेरे घर का जो दास दासियों का माखन अच्छा नहीं लगता। उन्होंने विचार किया, दीपावली के दिन सोचा कि दीपावली के दिन आज मैं कुछ विशेष करती हूँ।
सब दास दासियों को जो है दूसरे कामों में लगा दिया। कहीं की छुट्टी कर दी, बोले जाओ आज दीपावली छुट्टी। और जो है दीपावली उस समय भी मनाई जाती है, क्योंकि दीपावली तो त्रेता ही भगवान रामचंद्र जब वापस आए तो उस समय। तो ये जो है उन्होंने सोचा कि यशोदा मैया ने सोचा कि मैं स्वयं अभी मैं जो स्वयं जो है आज माखन भी लाऊंगी अपने लाला के लिए, जिससे क्या है इसको माखन में सख्त लगता है, मेरे दूसरे दास दासियों के माखन में इसको स्वाद नहीं, टेस्ट नहीं आ रहा होगा। तो अभी क्या करती हूँ, मैं अपने हाथ से माखन बनाती हूँ, अपने हाथ से बनाऊंगी तो जो है लाला को खिलाऊंगी। तो एक दिन यशोदा मैया जो है सुबह सुबह उठी, ब्रह्म मुहूर्त के पहले उठ गई और जो है उन्होंने दही तो पहले से जमा रखी, विशेष दूध था, उस दूध का नाम था पद्मगंधा गाय से निकला हुआ दूध। पद्मगंधा गाय जो है विशेष घास खाती है, वो घास को भी पद्मगंधा घास बोला जाता है, इसलिए गाय से जो दूध निकलता था उसमें भी पद्म मतलब कमल, लोटस फ्लावर की सुगंध आती है। तो उसमें उसके सुगंध से जो है उन्होंने, दूध में सुगंध आती थी, उन्होंने सोचा कि कृष्ण को आज मैं इस दूध की दही बना के उससे माखन निकालूंगी और उस माखन को कृष्ण को खिलाऊंगी, जिससे मेरा लाला जो है दूसरी जगह चोरी करने नहीं जाए। तो यशोदा मैया ने उठी और मथानी से दही जो उन्होंने पद्मगंधा गाय का दूध जमाया था उसको मथने लगी। तो मथने लगी, उनकी चूड़ियों की आवाज आ रही थी। तो अभी जैसे कीर्तन हुआ था ना, करताल भी बज रहा था, तो चूड़ियों की आवाज क्या है, करताल की समाप्ति, करताल की आवाज आ रही थी। और यशोदा मैया जो है मथनी करते समय भगवान के गीत भी गा रही थी कृष्ण। हालांकि कृष्ण को भगवान नहीं मानते ब्रजवासी, उनको तो अपना बच्चा मानते हैं। ये जो बड़े लोग, छोटे लोग जो उनके साथ वाले उनको अपना मित्र मानते हैं। और राधा रानी और दूसरी गोपियां जो है, उनके एज की गोपियां हैं, उनसे छोटी गोपियां हैं, वो उनका अपना प्रिय मानते हैं। तो ये जो है अभी जब उसकी मथनी की भी आवाज आ रही थी साथ में, तो मथनी की आवाज कैसे आ रही थी, धम 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 जैसे अभी मरने को बज रहा था, और चूड़ियों से करताल की आवाज आ रही थी। और जो यशोदा मैया कृष्ण की जो लीलाएं थी उसको गीत में बना के, सब बात उसको गीत बना के, उसके लोकगीत बना के उसको गाती थी और आराम से दही मत रही। इतने में जब कृष्ण जो थे वहां पर अभी बहुत छोटे थे, अपनी माता के पास सोते थे। जब माता उठ के आ गई तो कृष्ण ने देखा कि बेड पे रात को सोते, सुबह उठे तो देखा माता पास में नहीं, तो वो उठ के आए और देखने के लिए कि उनकी माता कहाँ है। देखते देखते उन्होंने देखा कि उनकी माता जो है वो क्या कर रही है, दही मत रही है और उससे माखन निकालने के लिए आई। तो माता तो अपने कीर्तन में, गीत गाने में, कृष्ण के गीत गाने में, मथनी करने में इतनी हंसती को उनको आनंद आ रहा था, उसमें डूबे थे। इतने में कृष्ण आए। कृष्ण ने देखा जब कि माता तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं जाते, तो कृष्ण ने जाके मथानी को पकड़ लिया। ये मथानी को पकड़ लिया। जब मथानी को पकड़ा तो यशोदा मैया वो आनंद जो ले रही थी वो एकदम आनंद टूटा। देखा सामने कृष्ण खड़े हैं। तो यशोदा मैया समझ गई कि इसको भूख लगी, बच्चा सुबह सुबह उठाया गया, तो उन्होंने उसको अपनी गोद में लिया और अपनी गोद में लेके अपना दूध पिलाने लगे। अपना दूध पिलाने पे कृष्ण भी आराम से दूध भी पी रहे हैं और साथ में कीर्तन भी सुन रहे। यशोदा मैया फिर से कीर्तन करने लगी और फिर से मथानी करके अपना काम करने लगी और उनका जो लाला है वो दूध पी रहा। इस प्रकार से आनंद का, जब ये सब आनंद में थे, दोनों ही आनंद में थे। कृष्ण जो है दूध का आनंद ले रहे थे, माता के दूध का। जब इस बीच माता को ध्यान आया कि उन्होंने पास में चूल्हे में कल के लिए दही जमाने के लिए आज दूध रखा है, उसको दूध को उबल रहा था दूध, और उसको दही जमा रहा था जैसे कल के लिए माखन बना सके। उनको जैसे ही ध्यान आया उन्होंने कृष्ण को जो है रख दिया। कहां पे रख दिया, नीचे जमीन पर रख दिया। अचानक जमीन पर रख दिया। कहा कृष्ण तो है
कृष्ण कहा क्या कर रहे थे, सब लोग ध्यान दीजिए, दूध पी रहे थे, आनंद ले रहे थे। और जब माता ने उनको नीचे रखा तो कृष्ण को एकदम कहा, एक गोद में सोने वाला कहा जो है एकदम नीचे रखिए, जमीन पर रखिए। तो कृष्ण को गुस्सा आ गया, कृष्ण को गुस्सा आ गया। कृष्ण गुस्सा आ गया, हालांकि अभी 3-4 साल के बाद गुस्सा आया, माता ने एकदम नीचे रख दिया, मेरी कोई इज्जत नहीं, कुछ नहीं, कैसे? अब मेरा दूध, अपने दूध उठाकर दूध के लिए मेरे को नीचे रख दिया, दूध पिलाते पिलाते और भी नीचे रख दिया। उनको दूध की इतनी चिंता है, तो अभी मैं बताता हूँ, अभी मैं बताता हूँ। तो माता जब उधर गई दूध को उतारने के लिए गई, तो इधर कृष्ण जो है खड़े हुए और उन्होंने पत्थर से उस बर्तन को तोड़ा, मिट्टी का बर्तन था जिसमें दही माथा जा रहा था। सब लोग ध्यान से सुन रहे, सब लोग ध्यान से सुन रहे। दही मक्खन के उसको मिट्टी से तोड़ा तो सारा दही और मक्खन जो है नीचे बिखर गया, दही और मक्खन नीचे बिखर गया। और कृष्ण जो है उसके ऊपर से चले गए, उसको लांघते हुए उस दही मक्खन के आगे दूसरे रूम में चले गए, अगले रूम में चले गए। तो अगले रूम में जाके जो है उन्होंने देखा कि और भी मक्खन दही ऊपर छीके में लटके हुए, पहले फ्रीज और सब खाने तो ऊपर लटके हुए थे, प्रभु ऊपर ही देख रहे थे, अभी यहाँ पे लटके हुए तो ऊपर लटके हुए थे। और जब कृष्ण ने देखा तो कृष्ण ने सोचा कि अभी इसमें से मक्खन निकालता है, और दही भी थी। तो कृष्ण ने पास में लकड़ी का उखल था जिसमें मसाले पहले पीसते थे, सब कुछ करते थे, उस उखल को उठाया, उसको उल्टा किया और उसके ऊपर चढ़ गए, उसके ऊपर चढ़ गए और वो उसको भी तोड़ा, उस माखन की मटकी को भी तोड़ा और उसमें से माखन जो है निकाला। तो इस बीच में उन्होंने अपने ऐसी खिड़कियों से, ये तो इसमें ग्रिल लगी हुई है, इसमें जाली लगी हुई, तो ऐसे खुली, उसमें से सब अपने फ्रेंड्स को भी बुला लिया, अपने मित्रों को बुला लिया, उनको फिर फेंक फेंक के माखन खिलाया, माखन कैसे, और वो भी आराम से खा रहे थे। जब उनको हो गया तो उसके बाद में बंदरों को बुलाया, उनको भी खिलाया। बंदरों को माखन किस लिए खिला रहे थे? क्योंकि बंदरों ने पिछली बार भगवान ने इनको बहुत खटाई की थी कि रामचंद्र लीला में बहुत दौड़ाया था, तो सीता मैया को ढूंढने के लिए बहुत दौड़ाया था। याद है जब वहां पे एक ग्रुप गया था, साउथ की तरफ गया था, जब वहां पे तो कितने भटक के रहो, तो पूरा निराश हो गए, अब तो वापिस ही नहीं जाएंगे, नहीं तो हमको मार देंगे, वहां तो सुग्रीव मार देंगे, तो वापिस ही नहीं जा रहे थे। तो इतना भूखे रखे थे, इतना ज्यादा उनको भगवान ने इतनी मेहनत करे थे। तो बाद में भगवान ने बोला था कि मैं तुमको अगले जो है, जब मैं अगली लीला में आऊंगा तो तुमको मक्खन खिलाऊंगा। तो जो है उनके लिए माखन भर पेट के माखन खिलाऊंगा। और इस प्रकार से जब ये सब दृश्य था तो यशोदा मैया वापस आई, दूध को उतार के आई और देखा, तो उन्होंने देखा कि कृष्ण जो है ऊपर इसके उथल पर चढ़ के जो है वो अपने मक्खन को निकाल के और सबको बांदरों को भी खिलाने को भी खिलाने। जब माता यशोदा ने दृश्य देखा, तो उन्होंने छुप के देखा ये दृश्य, और कृष्ण भी पीछे मुड़ के देख रहे थे कि कहीं माता आ तो नहीं रही। कृष्ण पीछे, डर भी था, कृष्ण शैतानी भी कर रहे थे, लटकर भी थे, पर पीछे देख भी रहे थे, डर भी रहा था माता जी से, माता से डर भी लग रहा था। तो कृष्ण ने जो है जब देखा कि माता खड़ी, और माता ने ये दृश्य देखते एक छड़ी उठा ली, बोला अभी कृष्ण को इससे जो है मैं डरा। तो जैसे इन्होंने माता को इस अवस्था में देखा, कृष्ण जो है भागने लगे, उखल से जंप किया और नीचे भागने लगे, तेजी से भागने लगे। माता यशोदा के पीछे पीछे भाग रही थी, माता यशोदा पीछे पीछे भाग रही थी। माता यशोदा तो बहुत हेवी वेट वाली बात, और कृष्ण तो छोटे मोटे इधर उधर भाग लेते। माता यशोदा इस प्रकार से भागते भागते
कृष्ण को पकड़ नहीं पा रही, बहुत दौड़ाया कृष्ण, बहुत दौड़ाया। फिर उनको माता के ऊपर दया आ गई। ध्यान से सुनिए सब। उनको माता के ऊपर दया आ गई कि माता इतना वजन लेके दौड़ रही है और मैं तो जो है आराम से दौड़ लेता हूँ। तो उन्होंने फिर माता की पकड़, माता ने पीछे से उसको पकड़ाएगा, अपने हाथ से पकड़ा। और वो दृश्य, उसको छड़ी को देखते कृष्ण तो एकदम भयभीत हो गए। उनके नेत्र तो आतंक से भर गए, इतने आतंकित हो गए, वो डर गए एकदम और अपनी रोने का बहाना करने लगे, आंखें मलने लगे जो है। उसके बाद माता उनको ले गई और माता ने उनको बांधने का प्रयास, उनको क्या सोचा, उखल से, उसी उखल से उनको बांधने का प्रयास। तो जब माता यशोदा बांधने का प्रयास कर रही थी, माता यशोदा बांधने का प्रयास करी, तो जो उन्होंने पहले अपना फीता, छोटी से अपना फीता निकाला, अपना रिबन निकाला और उसको बांधने का प्रयास किया, उससे बांधे नहीं। फिर उन्होंने दूसरी रस्सी ली घर से, उससे भी बांधने का प्रयास किया, लेकिन रस्सी हमेशा छोटी पड़ जाती। फिर तीसरी रस्सी, चौथी रस्सी, ऐसे बार बार बांधने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण तो है, भगवान है, वो बंध नहीं सकते। तो वो उनका शरीर तो ऐसा ही दिखता था, लेकिन उससे बंध नहीं पा रहे थे। वो बार बार बांधने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण बंध नहीं पाए। माता यशोदा ने बहुत प्रयास किया, वो थक गई माता यशोदा, पसीने पसीने हो गई। एक तो वैसे इतना दौड़ा दिया और ऊपर से बंध भी नहीं रहा है। तो कृष्ण ने सोचा कि माता ने भी बहुत प्रयास कर लिया। सारे गांव में गोपियां भी सब रस्सियां ले थी, गोपियां इसलिए रस्सियां ली थी कि हम माता यशोदा को बोलते थे कि हमारे घर में चोरी करता है, लेकिन माता यशोदा बोलती थी कि हमारे पास भी 9 लाख गाय है, हमारा बच्चा तुम्हारे यहाँ चोरी नहीं कर सकता है। अभी अपने घर में चोरी किए तो बांध रहे हैं, अपने घर में चोरी की तो बांध रहे हैं। अब सब इसलिए हंस रही थी और सब अपने घर से रस्सियां ला के दे रही थी, बांध दो। तो इस प्रकार से जो है बांधने का बहुत प्रयास किया। जब नहीं बंधे तो कृष्ण ने माता यशोदा का प्रयास देखा, इतना एफर्ट्स देखा, पसीना पसीने होगी माता यशोदा, तो फिर कृष्ण सोचा भी बंध जाना चाहिए। इस लीला के थोड़ा और भी है कि बीच में गोपियों में राधा रानी भी आई है। तो अंत में ऐसा कई आचार्य लोग बोलते हैं इस लीला को और आगे बढ़ाने के लिए कि राधा रानी ने अपना वीरमन खोल के दे दिया। जब दिया और सब बांधा तो जाके फाइनली कृष्ण बन गया। तो कृष्ण बन गए थे क्योंकि वो राधा रानी के रिबन की वेट कर रहे थे। तो ये जो है यहाँ पर पहले वाले उससे बन गए, पहले वाले रोग से बन गए, पर वो जब राधा रानी ने भी अपना रिबन दिया, उस प्रकार से जब कृष्ण को बांध दिया गया उखल से, इस बांधने वाली लीला को बोलते हैं दामोदर लीला। क्योंकि दाम से मतलब रस्सी से उन्होंने भगवान के उदर को बांधा था, इसलिए इस भगवान का नाम पड़ेगा दामोदर। दामोदर लीला, दाम से रस्सी से उदर को बांधा था, इसलिए इस लीला का नाम हुआ दामोदर लीला हुआ। ये जो है दामोदर लीला दीपावली के दिन हुई। और इस लीला में जो रस्सी छोटी पड़ रही थी, वो रस्सी इसलिए छोटी पड़ रही थी कि भगवान यशोदा मैया का प्रयास देख रहे थे, कितना सीरियसली, कितना प्रयास करती है। जब यशोदा मैया ने पूरा प्रयास कर लिया, भगवान ने सोचा कि अब इसके पास कुछ और प्रयास करने के लिए बच्चा नहीं है, ये थक जाएगी, ऐसे ही छोड़ देगी। तब जाके भगवान ने उसके ऊपर कृपा की और यशोदा मैया की प्रेम में बंधे। ये भगवान रस्सी से वास्तव में नहीं बंधे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति भगवान को रस्सी से नहीं बांध सकता है। भगवान जो है यशोदा मैया के प्रेम में बंधे, यशोदा मैया और राधा रानी के प्रेम में बंधे, उन्होंने अपने आप को बंधे दिया। तो रस्सी इसलिए 2 उंगली हमेशा छोटी पड़ी। 2 उंगली मतलब पहले तो भगवान देख रहे थे यशोदा मैया कितना प्रयास कर रहे हैं। जब भगवान प्रयास देखते हैं कि कौन व्यक्ति मेरे को बांधने के लिए रस्सी में प्रेम में बांधने के लिए, प्रेम में वश करने के लिए कितना प्रयास कर रहा है, तो भगवान फिर उसके प्रेम में आके उसके वश में आ जाते हैं, उसके प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। तो इसलिए जो 2 उंगली छोटी पड़ी थी उसका मीनिंग है कि भगवान प्रेम के बंधन में बंध गए। तो ये जो दामोदर लीला है, ये भगवान की प्रेम बंधन की लीला है।
इसमें जब हम दामोदर का पढ़ेंगे एक एक श्लोक का अर्थ निकालेंगे, तो ये एक वास्तव में भगवान की भक्ति का या प्रेम का बंधन है, उसमें बन गई लीला। इसलिए भगवान ने एक लीला बताई किस तरह से मैं अपने भक्त के प्रेम के वश में बंध जाता हूँ, वशीभूत हो जाता हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर बाद में भगवान ने इसी अवस्था में जो है आगे जो नल कुबेर के दो पुत्र थे, नल कुबेर थे, मणिग्रीव और नल कुबेर और मणिग्रीव, ये कुबेर के जो पुत्र थे, ये दोनों जो है इनका भगवान ने आगे वो वृक्ष के रूप में थे वहां पे, उनको श्राप मिला हुआ था, तो उन्होंने उस उखल बंधे हुए उखल अवस्था में उन दोनों वृक्षों के बीच में जाके जो 100 साल से वहां पे बाबा के आंगन में बंधे हुए थे, उसको निकल के जब उसके बीच में निकलने का प्रयास किया तो दोनों वृक्ष जो है 100 साल पुराने वृक्ष जो है उखड़ गए, गिर गए नीचे, और उसमें से दो देव कुमार निकले, देवताओं के पुत्र जो नल कुबेर और मणिग्रीव थे, कुबेर के पुत्र, उनको नारद मुनि ने श्राप दिया। उस श्राप के कारण जो है वो वृक्ष बन गए, क्योंकि उन्होंने जब वो स्वर्गलोक में थे, कुबेर के पुत्र स्वर्गलोक में जब वो जा रहे थे अप्सराओं के साथ स्नान करके, ज्यादा ऐश्वर्य मिला, तो वो स्नान कर रहे थे, तो नारद मुनि को आए, जब नारद मुनि उधर से निकले, उन्होंने नारद मुनि को प्रणाम नहीं किया, नारद मुनि के परम वैष्णव वो अकड़ के ऐसे खड़े थे, उन्होंने वस्त्र भी नहीं पहनते ऐसे खड़े, जबकि जो अप्सराएं थी वो तो अपना वस्त्र पहन के चली गई, उन्होंने प्रणाम भी किया, लेकिन ये खड़े रहे। तो नारद मुनि ने कोई इस अवस्था में देखा, उन्होंने सोचा कि ये तो मेरे मित्र कुबेर के पुत्र हैं, ये इस अवस्था में, अगर ऐसी अवस्था में रहे, ये लोग इस प्रकार से व्यवहार करते रहे तो जरूर नरक में जाएंगे, इसलिए इनको पहले मुझे शाप देना पड़ेगा, इनको रेक्टिफाई, इनको सुधारना पड़ेगा, जिससे ये लोग नरक में नहीं जाए। तो उन्होंने इनको शाप दिया कि आप इस अवस्था में, निर्वस्त अवस्था में खड़े हैं, मैं तुमको शाप देता हूँ कि आप अभी इसी समय वृक्ष बन जाए, क्योंकि वृक्ष कोई कपड़े नहीं पहनते, वृक्ष निर्वस्त रहते और अपनी जगह पे खड़े रहते, ये भी ऐसे खड़े थे। कोई वृक्ष के सामने से कोई साधु महात्मा जाए, वृक्ष उसको प्रणाम भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता नहीं, उनकी चेतना इतनी नहीं है। लेकिन ये तो देवता के पुत्र थे, इनकी चेतना इतनी नीचे हो गई थी कि ये समझ नहीं पाएंगे, नारद मुनि आदर नहीं कर पाए, तो नारद मुनि श्राप दिया इनको। जब इस चीज का अनुभव हुआ कि हमको तो श्राप मिल गया, हमें तुरंत पृथ्वी पे जाना पड़ेगा, इस ऐश्वर्य वाले जगह से तुरंत पृथ्वी पे जाना पड़ेगा। वृक्ष की योनि सबसे खराब क्यों मानी जाती है? क्योंकि उसमें हवा, पानी, धूप, सर्दी, गर्मी, पत्थर, कुल्हाड़ी, सब चीजों को सहन करना पड़ता है, सबसे ज्यादा सहन करना पड़ता है। अगर किसी पशु को भी हो तो पशु भाग जाता है इधर अपने को बचाने के लिए या उल्टा मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन वृक्ष में कुछ भी नहीं करता। तो सबसे ज्यादा इसीलिए चैतन्य महाप्रभु वृक्ष का एग्जाम्पल होते हैं, वृक्ष की तरह सहनशील होना, वृक्ष को सारी चीजें सहन करनी करते हैं, सब कुछ सहन करना देता है, वो कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने सोचा कि तो अभी वृक्ष बन जाएंगे, ये तो बहुत कष्टदायक करनी है। तो फिर उन्होंने उसी समय नारद मुनि से क्षमा मांगी। नारद मुनि बोला कि मैंने श्राप तो दे दिया, मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ कि आप 100 वर्ष तक, 100 दिव्य वर्ष आप नंद बाबा के आंगन में रहेंगे, और वहां पे जब भगवान स्वयं द्वापर युग में आएंगे, ये श्राप पहले दिया, जब स्वयं द्वापर युग में आएंगे तो जो है आपको अंत में, द्वापर युग के अंत में आएंगे तो जो है आपको वहां से इस लीला से, इस योनि से उद्धार कर। इस तरीके से दामोदर लीला भगवान की संपूर्ण। तो श्री यशोदा दामोदर भगवान की जय, श्री राधा दामोदर की जय।